स्वयं लाखों लोगों की आस्था के केंद्र गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, अर्थात अपने आप में श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र योगी आदित्यनाथ राजनीति से परे धार्मिक क्षेत्र में है और लंबे समय से वह स्वयं उत्तर प्रदेश की कमान थामे हुए हैं और उनके रहते हुए उम्मीद की जाती है कि संत को अगर सर्वोच्च सम्मान कहीं मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। फिर ऐसा दृश्य क्यों बन रहा है? जहां तक अविमुक्तेश्वरानंद की बात है, वह स्वरूपानंद जी के शिष्य रहे हैं। पिछले 4 साल से वह बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष मठ पीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें कोई इंकार नहीं है। उनके पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, इस पर भी किसी को संदेह नहीं है। हालांकि उनके समर्थकों की दलील है कि जब रोक लगी थी उससे पहले पट्टाभिषेक हो चुका था। सत्य क्या, ये वक्त की कसौटी पर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद भले ही धर्माचार्य है, पर समय समय पर उनकी भाषा खासी राजनीतिक होती है और उस भाषा के अंतर्गत निशाने पर योगी आदित्यनाथ भी होते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होते हैं। तो क्या उनका ये तेवर, क्या उनकी ये भाषा उनके इस संघर्ष का मूल कारण है? और जो कुछ भी हो रहा है वो दिखता धार्मिक है पर वस्तुतः सियासी है। पर क्या इसकी कीमत सनातन मतावलंबी ही नहीं चुका रहे हैं? कुल मिलाकर दुनिया में एक ही तो देश रह गया जो हिंदू मतावलंबियों के संदर्भ में एक आश्वस्ति के भाव से देखा जाता है। अब वहां पर भी हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य भी विवादों के केंद्र में रहेंगे और उनके मान अपमान से जुड़े हुए विषय 4 दिन बाद भी अनुत्तरित रहेंगे, तो फिर उम्मीद किससे की जाएगी? ये सवाल जहन में आता है। तो यही हमारा आज का विषय है, त्राहिमाम। अब शंकराचार्य पर संग्राम। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रहा है कि वो तो सनातन धर्म मावलंबियों की सबसे बड़ी पैरोकार है, वो सवालों के घेरे में। हमारे साथ जगदीश सिंह जी हैं, जिस समाजवादी पार्टी को एक समय हिंदू विरोधी के तौर पर देखा गया, उस समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं और उनके अपमान को संपूर्ण संत समाज का अपमान बता रहे हैं। ऐसा हृदय परिवर्तन है या सियासी जरूरत, हमें बताएंगे जगदीश सिंह जी। हमारे साथ महंत रामदूत दास जी हैं, धर्मगुरु हैं, वह हमारे साथ हैं। इस पूरे मसले को वो कैसे देख रहे हैं जानने में हमारी दृष्टि है और चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ मसला है तो हमारे साथ जगत गुरु नारायणाचार्य शांडिल्य महाराज जी भी हैं, जो पीठाधीश्वर हैं श्रगवेदरपुर के, तो वह भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। कुछ हमारे पास बयान हैं जिन पर एक दृष्टि डालते हैं और उसके बाद जगत गुरु नारायणाचार्य शांडिल्य महाराज जी से हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस पूरे मसले पर संत समाज भी कहीं कहीं बटा हुआ दिखाई दे रहा है। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र राम भद्राचार्य जी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कुल मिला के संत समाज भी बट गया शंकराचार्य के सम्मान के विषय पर। यहाँ तक पहुँच गए हम, तो इस बार अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ बयान। वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है, आप अपने लोगों को रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। यहाँ इस बिल में ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, किंतु ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार
ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। तो निगेटिव पब्लिसिटी के द्वारा समाज के बीच लगातार में हमेशा उन्होंने बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने हमेशा बटुकों को हथियार बनाया है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है, धर्म का आवरण ओढ़ करके सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। और मेले में कोई भगदड़ मच जाए। पिछली बार भी योगी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? यही मांग रहे थे। तो भाई राजनीति करनी है तो खुल के करो। तो कुल मिलाकर राजनेता भिड़े वहां तो ठीक है, यहाँ तो संत ही भिड़ गए। समझ में नहीं आ रहा संकट में कौन है, शंकराचार्य या सनातन। तो हमारे साथ में शांडिल्य महाराज जी हैं। क्या कहते हैं महाराज जी, कहां से कहां पहुंच गए हम? जी महाराज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी आ रही है जी। जी, एक बार प्रश्न दोहरा दें। मैं कहा ये क्या चल रहा है? राजनेताओं के बीच में भिड़ंत दिखे तो समझ में आता है, यहां तो संत ही शंकराचार्य जी के सम्मान के विषय पर एक दूसरे के कपड़े उतारते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने जो पीटा संतों को, बटुक ब्राह्मणों को, वो तो अलग बात। अब अमृतेश्वरानंद जी क्या है क्या नहीं है, इसको लेके जैसी बयानबाजी हो रही है, क्या कहते हैं आप? हेलो जी। देखिए जी। जो स्थिति चल रही है, इसमें भगवा चोला ओढ़ करके भगवा का अपमान करवाना ये भी गलत है जी। अगर जो नियमावली बनी है उस नियमावली का हम पालन करते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई कि राजनीति भी आ गया और साधु संत भी आ गए, और जो चोटी उखाड़ा गया, मारा गया, हम इसको कतई सही नहीं मानते जी। और बैरिकेडिंग हटाई गई, एक तरह से आपराधिक किस्म के कार्य किए गए, वो भी मैं सही नहीं मानता। तो प्रशासन को तो पूर्व में जो माघ कुंभ में भगदड़ मची थी जी, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था कर रखी थी उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए कि ऐसी कोई घटना न होने पाए। उनका सहयोग करना चाहिए हमको। लेकिन प्रशासन ने अगर किसी संत को या बटुक को मारा, चोटी उखाड़ा, तो ये उचित नहीं है, ये सनातन पे प्रहार है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य की जो अब हम तो लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है कि शंकराचार्य है ही नहीं है, हमें ये मतलब हमको ज्ञान नहीं था इसका जी। तो शंकराचार्य है नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन वो संत हैं, उनको स्नान करा के जाने देना चाहिए। इतना विवाद, इसमें राजनीति जब आ रही है तो आप समझ लीजिए विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये मैं सनातन के लिए उचित नहीं समझता। नहीं, आप सनातन के लिए उचित नहीं समझते, पर आप इसे अनुचित समझ रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा। क्या आप पहली बार ये दृश्य देख रहे हैं संगम पर स्नान के दौरान कि कोई संत पालकी पर सवार होकर उनके समर्थकों और श्रद्धालुओं के द्वारा ले जाया जा रहा है? ऐसा दृश्य पहली बार देखा क्या आपने कि संत जो है पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जाएगा? इतने अचंभे की बात है। या धर्मगुरु हैं, उनके प्रति आस्था व्यक्त करने के ये कुछ तरीके होते हैं, और ऐसे दृश्य सामान्यतः देखने को आते ही हैं। जो धर्म की सर्वोच्च पीठ पर स्थित होते हैं उन्हें इस सम्मान ही ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है। गलत था ये पालकी पे जाना उनका। नहीं, देखिए जिस तरीके से इसमें राजनीति हो रही है, इसको मैं उचित नहीं समझता हूं। ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए और इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। वहां मौके पर जो मौजूद थे वही अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन चोटी उखाड़ना ये भी गलत था, बैरिकेडिंग हटाना ये भी गलत था। पालकी तो कभी नहीं जाती, संगम क्षेत्र तक सभी पैदल मैं ही भी गया था, स्नान करके आया, मुझे कोई समस्या नहीं। मुझे कोई समस्या नहीं हुई। ये कहना है
शांडिल्य महाराज जी का। उनका कहना है कि चोटी उखाड़ी ये ठीक नहीं हुआ, बाकी बैरिकेडिंग तोड़ दी, इतना गलत काम किया। पर मेरे साथ में महेंद्र रामदूत दास जी हैं, उनका नजरिया क्या है? आपराधिक व्यवहार किया तथाकथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी और उनके समर्थकों ने, आप ऐसा मानते हैं? या अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ये व्यवहार ही इसलिए हुआ कि वो हैं संत, हैं धर्माचार्य, पर भाषा हमेशा राजनीतिक रहती है। निशाने पर हमेशा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी रहते हैं। अब संत की वेशभूषा में रहोगे और भाषा हमेशा जो है राजनीतिज्ञों को नुकसान पहुंचाने वाली, एक पार्टी विशेष के खिलाफ वाली बोलोगे, तो ऐसी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं महेंद्र जी? देखिए डॉक्टर साहब, वर्तमान भारत में कई प्रकार के संत निवास करते हैं। कुछ कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत हैं, कुछ बीजेपी की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। ये मायने नहीं रखता। मैं एक गंभीरता का विषय लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बात ये नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान हुआ है। एक शंकराचार्य का जो माघ मेले होते हैं, कुंभ होता है, इसमें साधुओं की महत्वता होती है। पूर्वत समय से नागाओं के जब अखाड़े चलते थे, जब नागाओं की सवारियां निकलती थी, शासन का दृष्टिकोण होता था, उस शासन की जिम्मेदारी होती थी उन्हें पूरी व्यवस्था के साथ, पालकियों के साथ उनका शाही स्नान कराया जाए। अब बात यहां आती है, यहां चाहे पुरी के शंकराचार्य होते या अविमुक्तेश्वरानंद जी होते, ये उनका निजी मत है, वो कांग्रेस की विचारधारा की या बीजेपी की विचारधारा की। लेकिन एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, ये सीधा आघात सनातन पर किया गया है, एक पीठ पर किया गया है। समझने की बात है, अगर आदिगुरु शंकराचार्य ने इन पीठों की स्थापना नहीं की होती तो क्या सनातन आज सुरक्षित होता? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, 78 साल का स्वतंत्र भारत और उसका संविधान क्या हजारों साल के सनातन पर इतना प्रभावशाली हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या ये सारी चीजें शंकराचार्य और जगत गुरु या रामानुजाचार्य या महंत श्री महंत के पद तय करेंगे या उन पे हस्तक्षेप करेंगे? ये अपने आप में एक अलग व्यवस्था है जो धर्म की व्यवस्था है। पहले के राजा इंटरफेयर नहीं करते थे इन चीजों में, लेकिन आज की वर्तमान सत्ता मुझे समझ में नहीं आता कि सनातन को इस तरीके से कमजोर करने में क्यों लगी है। भारत के 4 लाख मंदिर शासन के अधीन, इसी हिंदुत्व की विचारधारा वाली सबसे बड़ी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा गौ हत्या। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि अगर एक चीज समझिए, ये समझने वाली बात है, आज कांग्रेस समर्थन कर रही है, क्या ये आज यहां कांग्रेस का शासन होता, उसके बाद पूरी पीठ के साथ या फिर रामभद्राचार्य जी के साथ या वागेश्वर सरकार के साथ ये घटनाक्रम होता, तो क्या बीजेपी इसके विरोध में नहीं बोलती? क्या बीजेपी आज खड़ी नहीं होती? और एक विचारणीय मुद्दा है कि ये भारत में हो रहा है। अगर ये पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, इराक में, अफगान में होता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन विचारणीय मुद्दा है कि जो भारत धर्म संपन्न देश है, जिसकी पहचान ही धार्मिकता से है, उस भारत में एक सर्वश्रेष्ठ पद का गुरु, जिसे शंकराचार्य कहा जाता है, जो साधु संतों महंतों यहां तक हर हिंदुत्व के लिए एक सम्मानीय पद है, उस पद के व्यक्ति को आज इस तरीके से लज्जित किया जा रहा है। भारत के अंदर बटुक ब्राह्मणों की शिखाएं उखाड़ी गई, उनकी धोतियां खोली गई, उन्हें अर्धनग्न स्थिति में किया जा रहा है। और हम हिंदू ही इस पर विचार रख रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। ये मुद्दा बाद में आएगा। हम तो कसाव को डिसाइड नहीं कर पाए कि वो अपराधी है या नहीं, हम तो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देते रहे भारत में। लेकिन ये समय की बात समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वो शंकराचार्य है या नहीं, वो उस पद से हट जाए। मैं नहीं जानता अविमुक्तेश्वरानंद कौन है, लेकिन जब तक वो उस पीठ पे विराजमान है तो उस पीठ की इज्जत है, उस पीठ की गरिमा है। और हर शंकराचार्य का एक प्रोटोकॉल होता है कि वो पालकी से निकलता है, उसका दंड उसके हाथ में होता है, उसका शिखर उसके सर पे होता है। और अगर उसका शिखर ही तोड़ दिया जाए तो माफ करना, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज जो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ये सनातन के शिखर को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को जो सनातन की विचारधारा से प्रेरित नहीं है आज समय पे। और वो कहीं ना कहीं ऐसी गरिमामयी,
ऐसी उच्च पद के व्यक्ति को आप इस तरीके से निरंकुश कर रहे हैं और आप सफाई दे रहे हैं। और दूसरी एक बात कि चस्पा किया गया नोटिस का जी विचारणीय मुद्दा है। अगर शंकराचार्य के साथ ऐसा हो सकता है, उनके एक बयान से, अगर उन्होंने, देखिए राजनीतिक सभी हैं, सभी आज के समय पे बाबा हो, अभिनेता हो, नेता हो, दुनिया शिक्षा देती है काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ, लेकिन हर व्यक्ति माया से ग्रसित है। हर व्यक्ति को प्रोटोकॉल चाहिए, सबको नेता बनना है, सबको सुरक्षा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अब ये नहीं कह सकते ये उनकी वैचारिक मानसिकता है, लेकिन द्विवेदी जी ये समझने की बात है कि एक शंकराचार्य भारत का निवासी, सबसे उच्च पद का गुरु, सारे सनातनियों के लिए आराध्य, और जो शंकराचार्य पद को स्वयं शंकर की उपमा दी गई है, उस शंकराचार्य के एक वक्तव्य से प्रशासन नोटिस चस्पा कर देता है, तो आम हिंदू, आम सनातनी, आम संत अगर कहीं ना कहीं कोई वैचारिकता रखता है, चाहे वो हिंदुत्व की बात करे, चाहे वो सड़कों पे उतरे या धरने करे, गौ हत्या की बात करे, तो उसकी क्या स्थिति होगी इस भारत में, ये विचारणीय है। बहुत नाराज है महेंद्र रामदूत दास जी और इसे सीधे सीधे सनातन पर हमले के रूप में देख रहे हैं। मेरे साथ जगदीश सिंह जी भी और कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी भी। जगदीश जी के पास पहले आऊंगा क्योंकि दो स्वर मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं अब कैप्टन इंद्रजीत जी के पास जाने में इंतजार नहीं कर सकता। अचंभित है, देशवासी अचंभित है भाई। कांग्रेस की सरकार हो, स्टालिन की सरकार हो, वहां पर संत के साथ ऐसा व्यवहार हो तो बात समझ में आती है, क्योंकि आप तो उन्हें कटघरे भी करते आते हैं। कांग्रेस ने तो अपने आप को सनातन के खिलाफ कभी नहीं बताया, पर कांग्रेस के संदर्भ में ये शिकायत रही कि वो कुछ ज्यादा ही तुष्टीकरण के संदर्भ में आग्रह रखती है। तमिलनाडु की सरकार में जो लोग हैं वो तो सीधे सीधे अपने आप को सनातन विरोधी के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। पर कैप्टन इंद्रजीत सिंह, आप लोगों को क्या हो गया? आपका राज है, आप तो ये नारे लगाते लगाते ही यहां तक पहुंचे, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। राज आपका आ गया और हिंदुओं का सबसे बड़ा आराध्य, सबसे बड़ा धर्मगुरु 4 दिन से धरने पर बैठा है, कोई सुध तक नहीं ले रहा है। और सुध ली भी तो ये ली कि उसको शंकराचार्य मानने से ही इंकार कर दो, जिसको अभी तक खुद ही आप शंकराचार्य लिखते हुए आ रहे थे। ये क्या कहानी चालू कर दी? इंद्र जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। डॉक्टर साहब, मैं बड़े स्पष्ट और बड़े तरीके से बताना चाहूंगा, बिंदुवार बताना चाहूंगा। अभी हमारे महंत साहब रामदास जी जिस तरह से कह रहे थे, तो ठीक है, वो संत है, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, और संत हमारे लिए हरदम पूजनीय है, आदरणीय है जी। क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ और एक क्षत्रिय बालक हूँ, और क्षत्रिय बालक हर ब्राह्मण का भी उतना ही पैर पूजन करता है, उतना ही संतों का करता है। ये मेरे आदर्श मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाए, जो दिए हैं मैं उनको लेके चलता हूँ। मगर मैं एक चीज यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था की जहां बात आ जाती, क्यों मैं एक आर्मी ऑफिसर भी रहा हूँ जी, और कानून व्यवस्था जहां होती है तो जो वहां पर ड्यूटी कर रहा है, जिसकी जिम्मेवारी है, तो अगर वहां कुछ ऊंच नीच कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी उन अधिकारियों की होती है। तो आपने देखा है कि पिछले साल भी इसी तरह की भगदड़ मची थी, कुछ लोग आ गए, उनको रोका गया और वो रुके नहीं, भगदड़ हुई, उसमें काफी लोग निर्दोष मारे गए। और सबसे पहले उसके ऊपर अगर किसी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था तो इन्हीं शंकराचार्य जी ने मांगा था। मैं तो शंकराचार्य ही कहूंगा, वो है या नहीं है ये सवाल बात की बात है। मगर मैं फिलहाल यही कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं, तो मैं भी कहता हूं, वैसे कल मैं एक चैनल पे और डिबेट में बैठा हुआ था, तो इन्हीं के साथ के एक जो है ना, बिल्कुल इनके गुरु भाई है, वो चिल्ला के कह रहे थे कि ये है ही नहीं, हमारे बोले गुरु महाराज को इन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने बनाया ही नहीं है। तो अब मैं किसकी बात मानूं, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है? नहीं, मैं आपकी दुविधा का समाधान करता हूं इंद्रजीत जी। एक आम व्यक्ति की बात मानो या शंकराचार्य की बात मानो, वो शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, वो इन्हें शंकराचार्य ही बता रहे हैं। वो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य हैं, वो भी इनको शंकराचार्य बता रहे हैं। अगर आपको बहुत दुविधा है तो 2 सम्मानित पीठों के शंकराचार्य इनको शंकराचार्य के तौर पर ही मान्यता दे रहे हैं, और जो पुरी के शंकराचार्य हैं वो भी इस बात से इंकार नहीं कर रहे कि ये शंकराचार्य नहीं है।
तो आप बताइए अब किसकी दुविधा है, या आपको अपने पार्टी के किसी नेता से संदेश चाहिए ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है, तब मानेंगे शंकराचार्य हैं। डॉक्टर साहब मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहूंगा। नहीं, आप पढ़े ना, तो इसलिए मैंने कहा, आपने कहा वो गुरु भाई बोल रहे थे बताइए मैं किसकी मानूं, मैंने आपकी मदद कर दी भाई। दो और पीठ के शंकराचार्य, इनको शंकराचार्य कह रहे हैं, आपकी दुविधा का थोड़ा समाधान करना चाहा, अगर हो गया हो तो मान लीजिए। नहीं, मैं मान तो इसलिए नहीं लूंगा कि जब उस पर किसी चीज पे विरोध चल रहा है तो उस चीज को नहीं मानना चाहिए। विरोध क्लियर हो जाएगा, मैं मान लूंगा जी। विरोध अभी चल रहा है, क्योंकि जगत गुरु राम भद्राचार्य कोई वो छोटे पूरे में पीठ के उत्तम है नहीं जी। जब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नहीं है, इनके साथी इनके गुरु भाई कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के नहीं है, तो विरोध हो रहा है। तो विरोध वाली चीज को न्यूट्रल रखना चाहिए, उसको ये स्पष्ट नहीं कहना चाहिए। तो खैर इन बातों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि वहां सुरक्षा की दृष्टि से शंकराचार्य जी को अभिमुक्तेश्वरानंद जी से गुजारिश की थी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, वहां जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर थे, जो भी सिक्योरिटी कर्मचारी थे, कि महाराज जी पालकी यहां तक आपकी आ गई है, आप आगे पैदल चल के जाएंगे तो और भी लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप पालकी में चलोगे कहीं भगदड़ मच गई तो पिछले जैसा दृश्य कहीं ना हो जाए। क्योंकि पिछले वाला दृश्य आप सबसे पहले आपने ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था, और अभी अगर कुछ हो गया तो आप जी कहोगे कि मैं गया था और मेरे पीछे इस तरह का करवा दिया। क्योंकि ये तो बात सत्य है कि ये सनातन के विरोध में रहते हैं, ये राम मंदिर के विरोध में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, सब यही सबसे ज्यादा विरोध में थे। तो विरोधाभास तो इन्होंने शुरू से किया है। अरे तो आप इसी का हिसाब चुकता कर रहे हैं क्या? मेरे 2-3 सवाल हैं। इतना सक्षम तंत्र, इतनी बड़ी व्यवस्था, उसका इतना बड़ा बखान कि सबसे बेहतर व्यवस्था हम देते हैं, सबसे ज्यादा संतों का सम्मान हम करते हैं। तो हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म गुरु शंकराचार्य बताए जाते हैं, और पूरे देश में शंकराचार्य कितने? 4 शंकराचार्य के ससम्मान स्नान की व्यवस्था भी आपका तंत्र नहीं करा सकता। आप बता रहे 50 मीटर की दूरी थी, 50 मीटर की दूरी पालकी पे तय कराने लायक भी सुरक्षा व्यवस्था दे पाने में आपका तंत्र नाकाम है। इतना गया गुजरा है क्या तंत्र आपका? आप तो बताते हैं कि आप जैसी अच्छी व्यवस्था कोई नहीं था। ये कहां समाजवादी पार्टी वाले, कहां ये कांग्रेस वाले, हम ही करते हैं। एक 50 कदम की दूरी तय हो पाए पालकी से, ये भी आपके बस की नहीं। एक तो सवाल ये। दूसरा, आपने कहा इनका तो विरोधी सनातन का विरोध करना है। क्या विरोध किया था अभिमुक्तेश्वरानंद ने? भाई उनका मंतव्य था कि जब मंदिर का कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसका लोकार्पण क्यों हो रहा है, क्यों उसके संदर्भ में व्यवस्था कर रहे हैं। शिखर स्थापित नहीं हुआ और आपने जो है मंदिर लोकार्पित कर दिया। नजरिया है, धर्माचार्य है ना। एक राजनेता धर्म के संदर्भ में फैसला लेगा या धर्माचार्य लेंगे? तो इंद्रजीत जी थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए। आपके उत्तर की प्रतीक्षा है, नाराज मत होइए, आपके तर्क चाहिए। धर्माचार्य को किसने अधिकार दे दिया तुम मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगो? क्या औकात है इनकी? कैसे पल गए? मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता कि ये शंकराचार्य है, मैं नहीं मानता। हो गया अपने घर के लिए, मगर कानून व्यवस्था जो संभाल रहा है उसका काम है किसको कैसे पहुंचाना है। बिल्कुल नहीं जाएंगे, कानून कानून होता है। अगर मैं खड़ा होता तो मैं इनको बेइज्जत करके भगा देता, बेइज्जत करके भगाता, क्योंकि जो जिम्मेदार कानून संभालना मेरा काम है, शंकराचार्य का काम नहीं है। तो कुल मिला के इंद्रजीत बता रहे हैं औकात क्या है जो ये मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। ये कैप्टन इंद्रजीत का कहना है। भाई शंकराचार्य हैं कि नहीं है ये तो नहीं पता, पर भगवा वस्त्रधारी तो हैं, संत तो हैं, धर्माचार्य तो हैं। पर इंद्रजीत जी बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को तोड़ने की हिमाकत उनके समर्थकों ने उनके संरक्षण में की, और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? ये इंद्रजीत जी का तर्क है। इस तर्क को वक्त की कसौटी पर ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब अतीत में ऐसे धार्मिक स्थानों पर हमने हादसे देखे हैं। पर समाजवादी पार्टी तो पूरी तरीके से समर्थन में खड़ी है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के। तो क्या चाहते थे आप लोग जगदीश सिंह जी? कुछ हादसा हो ही जाए। प्रशासन ने रोक दिया शंकराचार्य जी को, कोई हादसा हुआ नहीं। मौनी अमावस्या में स्नान लाखों लोगों ने शांतिपूर्वक कर लिया। केवल शंकराचार्य जी थोड़े से नाराज से हैं, रूठे से हैं।
मन जाएंगे, मना लेंगे, पर लाखों लोगों के संदर्भ में तो असुविधा नहीं रही। क्या कहते हो जगदीश जी, आपको रास नहीं आया? देखिए, ऐसा है हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का पहली बात तो इतना बड़ा अहंकार है। अब ये जिसको चाहेंगे संत कहेंगे, जिसको चाहेंगे महंत कहेंगे, ये अपने, अब मुझे तो लगता है कि हिमांशु जी की भविष्य में ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी मंदिरों में, सभी पीठों पर अपने पार्टी के कार्यकर्ता को शंकराचार्य बना के बैठा, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को महंत बना के बैठा देंगे। और जो भी, चाहे जनता का व्यक्ति हो, चाहे समाज के किसी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई भी हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसकी इसी तरह अपमान होगा। भारत के इतिहास में, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी इस तरह एक धर्म गुरु, जो आज शंकराचार्य, जो अब उनका इतनी धृष्टता हो गई है, जो पद जो है धार्मिक आधार पे तय होता है, उसको डीएम और कलेक्टर पूछ रहे हैं कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। इससे बड़ा अपमान। और मुझे तो दुख इस बात का है हिमांशु जी कि हम लोग वकील हैं, चाहे किसी वकील से विरोध हो, पक्ष विपक्ष हो, कोई बात हो जाए हमारी कचहरी में तो सब एकजुट हो जाते, सब एक सुर से बोलते हैं। मुझे पहली बार दुख हो रहा है कि एक सर्वोच्च पीठ पे बैठे हुए शंकराचार्य का इस तरह से अपमान हुआ। 4 दिन से भूखे प्यासे वो सड़क पर खड़े हैं, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो संत महंत है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके भारतीय जनता पार्टी अब ऐसा करने जा रही। सतुआ बाबा फेरारी कार में चल रहे हैं, डीएम साहब उनकी रोटी सेक रहे हैं। और जो आदि शंकराचार्य, भले ही उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बोले हो, मैं नहीं कहता, या कोई बात कही हो या बोले हो या ना बोले हो हमारे खिलाफ, लेकिन एक अगर सर्वोच्च पीठ का व्यक्ति है और उसको आप मतलब कहते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, हिंदुओं की सरकार है, लेकिन ये अहंकार है। अच्छा, ये अहंकार है। एक बात बताओ जगदीश जी, ये आप लोगों का हृदय परिवर्तन कब हो गया? जब शंकराचार्य जी के साथ कहासुनी के दृश्य आए और इस बात पर आपका गुस्सा आया, अखिलेश यादव जी का समर्थन आया, तो क्या सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत कुछ अतीत के फोटोग्राफ आ गए, वीडियो आ गए। उसमें 2015 का वीडियो आ गया। जिन अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ प्रशासन की कहासुनी हो रही है, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो रही है, उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठी चल रही है, तब चल रही है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जो अखिलेश यादव जी समर्थन में खड़े वो मुख्यमंत्री के दायित्व में थे। तो जिन अविमुक्तेश्वरानंद पर आपने कभी लाठी चलवाई थी, आज उनके सम्मान को लेकर बड़ी चिंता हो गई आपको, बड़ा परेशान हो गए आप। तो एक तो ये समझना है आपसे हमें, दूसरा आपसे ये समझना है कि आपने कहा कि कलेक्टर पूछेगा, प्रशासन पूछेगा कि तुम शंकराचार्य हो। अरे भैया, संत ही जब कोर्ट कचहरी करेंगे तो प्रशासन क्या करेगा? मैं प्रशासन तो नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट याचिका देने की ये शंकराचार्य नहीं है, संत ही गए ना। और संत कोई इन्हीं के समय पे नहीं गए, स्वरूपानंद जी जब थे तब भी संत गए हुए थे, स्वरूपानंद जी के गुरुजी थे तब भी संत गए हुए थे। तो कोर्ट के दरवाजे पर तो संत ही जा रहे हैं ना, तो क्या करें? इसके संदर्भ में प्रशासन हाथ में हाथ धरा बैठा रहे। जब आप सरकार में होंगे तो ऐसे ही करेंगे, नहीं 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 हम कुछ नहीं कर रहे, आप तो लाठियां चलवा दिए थे, ये तो फिर भी हाथ जोड़कर धक्का मुक्की कर रहे थे, इधर हाथ भी जोड़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा धक्का भी दे रहे थे। क्या कहते हो आप? आपका हृदय परिवर्तन कब बदल हो गया? हिमांशु जी, अब मेरी बात सुनेंगे आप जी? मेरा ये कहना है कि जो प्रशासन पिछली बार कुंभ में शंकराचार्य जी को नोटिस क्यों नहीं दिया था? जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी, मैंने कोई आदेश नहीं पढ़ा है ना, उसकी लीगलिटी पे मैं जाना चाहता हूं, लीगलिटी क्या है, आदेश पढ़ता तो मैं आपसे डिस्कस भी कर सकता था। लेकिन ये इसी प्रशासन को तब नहीं ये याद आई कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है, जब पिछले साल कुंभ हुआ था तब तो ये शंकराचार्य मान रहे थे, चारों शंकराचार्य एक साथ स्नान कर रहे थे। आज कहने का तात्पर्य केवल हिमांशु जी इतना है कि शंकराचार्य जी की और ये जो साधु संत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेगा उसी का सम्मान है, जो नहीं बोलेगा वो अपमानित होगा। उसके साथ ईडी, सीबीआई, पुलिस सब कुछ लगा दी जाएगी हिमांशु जी, कोई बक्सा नहीं जाएगा। वो तो आपकी बात समझ में आ गई जगदीश जी, लेकिन आपने बताया नहीं 2015 में आपने जो लाठियां चलवाई थी
कब से आपके लिए अविवेकतेश्वरानंद सम्माननीय हो गए? पहले तो लाठी के लायक थे, ये सम्मान के लायक कब से हो गए? हिमांशु जी, आप उनको लाठी लायक मानते, मगर मैं उनको सम्मान लायक मानता हूं। अरे आपने लाठी के लायक माना था 2015 में, उन्हें सम्मान के लायक कब से मानने लगे? ये मेरा मासूम सा सवाल है, एक जिज्ञासु का सवाल है, एक जिज्ञासा है कि समाजवादी पार्टी का ये हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन कब से हो गया? समाजवादी पार्टी का मन परिवर्तन नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है अपना जो कहती है वो करती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे अहंकार में भरी हुई नहीं है। साधु संतों, समाज के वर्गों में धर्म के नाम पे बांटने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह भाई भाई को धर्म के नाम पे बांटने का काम करती है, अब तो इससे बड़ा उदाहरण इसके अहंकार का क्या होगा? अब तो साधु संतों को बांट रही है। मतलब आपका कहना है कि अगर साधु संतों को ठीक करना है तो लाठी से ठीक करो, ये नोटिस और बातों से ठीक करना ठीक नहीं है, ऐसा क्या जगदीश जी? हाँ, अब तो सरकार करने ही लगी है। अब योगी बाबा है नहीं, आपने लाठी से ठीक किया था, ये अभी तक नोटिस ही दे रहे हैं। आपने तो लाठी चलवाई थी ना इन्हीं पर। अरे चोटी जो सम्मान होता है हर व्यक्ति का, चोटी पकड़ के घसीटे नंगा कर दी, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इससे बड़ा अपमान क्या होगा? तो कुल मिला जगदीश जी का कहना है कि हमारा काम पाक साफ रहता है, हम जब जो करते हैं वो एकदम साफ करते हैं, ये लोग गड़बड़ करते हैं। तो अब इतनी बातचीत के बाद मैं एक बार फिर शांडिल्य महाराज जी के पास आता हूं। महाराज जी, जो हो गया सो हो गया, पर होने के बाद जो हो रहा है इसको लेकर आपका मन कितना व्यथित है? उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महंत जो स्वयं पीठाधीश्वर है, लाखों लोगों की आस्था के केंद्र के प्रमुख हैं। गोरखनाथ पीठ अपने आप में बड़ी पीठ है, करोड़ों लोगों की आस्था उससे जुड़ी है। उसके प्रमुख योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर हैं और शंकराचार्य 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं, फिर भी कहीं कोई संवाद नहीं हुआ। क्या कहते हैं आप इस दूरी को लेकर, इस खामोशी को लेकर? जब धर्म पर राजनीति होने लगे तब यही होता है। लगातार आवाज जा रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। जब धर्म पर संवाद इस तरह के तनाव होने लगे, धर्म और राजनीति एक हो जाए, आप देखिए जिस तरीके से आज हो रहा है, अभी तक साधु संतों का कभी समर्थन लोगों ने नहीं किया। थोड़ा सा मिला, राजनीति करने का अवसर शुरू हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं, अयोध्या जैसी इतनी बड़ी घटना हुई थी, सरयू लाल हो गई थी, घरों से लोगों को निकाल कर मार दिया गया था। वो नहीं याद आता, जो निर्दोष थे उनको भी मारा गया था। अगर अभी जांच हो तो वो भी पता चल जाएगा। तब राजनीति कहां थी, तब हिंदू धर्म कहां था, सब सनातन संस्कृति कहां थी, तब संत कहां थे जिनका बाल उचार आप देखिए ना फुटेज वहां अयोध्या वाली, कितने निर्मम तरीके से। यहाँ तो मान लीजिए चलिए चोटी उखाड़े या मैं सही नहीं मानता हूं, कुछ भी किए, लेकिन वहां तो साधुओं की हत्या कर दी गई थी। अयोध्या में हत्या हुई है साधुओं की, तब इनका जमीर कहां मर गया था? नहीं महाराज जी, मैं थोड़ा विषय को और आगे ले जाना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 4 दिन से खामोशी है, प्रशासन, शंकराचार्य के समर्थक, इनके बीच में एक संघर्ष चल रहा है। पर जो लखनऊ में बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, क्या वो मध्यस्थता की जरूरत नहीं समझ रहे? क्या आपको नहीं लगता बतौर धर्माचार्य की पहल होनी चाहिए? ऐसा क्या है हमारे देश के अंदर जो संवाद से सुलझ नहीं सकता? पर वो संवाद दिखाई नहीं दे रहा, वो संवाद की शुरुआत नहीं हो रही। इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि है क्या? समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो, सियासत का मौका है तो करेंगे ही, पर जो सनातन धर्म के सबसे बड़े पैरोकार होने का दावा करते हैं वो 4 दिन से खामोश है। महाराज जी, इस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपका कहना सही है। ये विवाद अच्छा नहीं है, ये विवाद समाप्त करना चाहिए, और खासतौर से धर्म पर राजनीति उचित नहीं है। ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। वो चाहे भाजपा हो या अन्य पार्टियां हो या स्वयं शंकराचार्य जी हो, मेरा मानना है कि एक मार्ग निकलना चाहिए। जो हो गया हो गया। और मेरे दृष्टिकोण में लगता है कि जो
अभी जो कुंभ 25 में गया है, इतनी भीषण घटना हुई थी, प्रशासन एकदम डरा हुआ था। हम बता रहे हैं कि हम पैदल 1 नंबर पुल से पद यात्रा करके मैं स्वयं गया हूं, अपने 10 शिष्यों के साथ आराम से, और रुक रुक के गया हूं। और भीड़ इतनी थी कि थोड़ी सी एक चूक हमें बहुत भीषण स्थिति में ले जा सकती थी। इस वजह से प्रशासन बार बार, हमसे तो पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे। हमको समझ में नहीं आता कि कहां, देखिए कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसे ही टकराहट नहीं होगी। कोई साधु संत, हमारा ही मेला है, हमारे वजह से माघ मेला लगता है, कुंभ लगता है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो है। अब आपके उपद्रवी अगर जो मुखिया है, हमारी सेना अगर कुछ भी करेगी तो नाम तो मेरा ही आएगा। तो एक तरफ उनको चाहिए था कि थोड़ा सहनशीलता बरतते, थोड़ा सा धैर्य रखते और जाके स्नान कर लेते, लेकिन वहां कुल मिला के जबरदस्ती और सुर्खियों में बनने के लिए, मुझे जहां लगता है कि हम सुर्खियों में कैसे बने, कैसे इसमें हम हाईलाइटेड हो, लगातार चर्चा में रहे, मुझे तो ये लग रहा है लगातार। और ये संवाद अगर संत है, भाजपा की तरफ से भी पहल की जानी चाहिए कि ये विवाद समाप्त हो। जो भी है अधिकारी, जो भी अगर गलत किए हैं तो कार्रवाई करिए। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन मुझे लगता है आप भी स्वयं द्वंद्व के शिकार हैं कि असल गलत किसको ठहराऊं, अविमुक्तेश्वरानंद को गलत ठहराऊं कि सरकार को गलत ठहराऊं, या दोनों को गलत ठहराते ठहराते कुछ कुछ ऐसा कह जाऊं कि दोनों ही सही हैं। थोड़ा स्पष्ट बताओ ना, सरकार में जो हैं उनको पहल करने की जरूरत है, या अविमुक्तेश्वरानंद से आप अपेक्षा कर रहे हो कि वो खड़े हो कि भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सरकार, मैं जा रहा हूं स्नान करने पैदल और वापस अपने शिविर में जा रहा हूं। क्या अपेक्षा है आपकी, थोड़ा आप जाहिर करेंगे? नहीं, यही होना चाहिए था। प्रशासन जो इतना बड़ा इशू बना, प्रशासन को ले जाके स्नान करा देना चाहिए। अभी इसके पहले के जो मेलाधिकारी थे, विजय किरण आनंद, विवेक चतुर्वेदी, उन्होंने इससे भीषण देखा था, ले जाके स्नान करा के विवाद होने ही नहीं देते, विवाद होने नहीं देते, ये कहना है। मेरे साथ में आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी काफ़ी नाराज हो गए, उन्हें लगा कि उनके मन अनुरूप बात नहीं हो रही। आशीष जी से कोशिश करते हैं, और आशीष जी आपसे जानना चाहते हैं, सरकार की मंशा क्या है, समाधान की है या इस संघर्ष को विस्तार देने की है? क्या आप इस रणनीति पर हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद की सोच, समझ और योजना सार्वजनिक हो जाए कि वो इरादतन भाजपा के खिलाफ हैं, इरादतन भाजपा के नेताओं के खिलाफ हैं, इरादतन योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक भगवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गया और दूसरा भगवा वस्त्रधारी अपनी पीठ का पीठाधीश्वर होने के लिए भी अभी कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसा हुआ है? क्या देख पा रहे हैं आशीष जी आप, क्यों नहीं समाधान निकल रहा? सबसे पहले तो जो मंच पर जितने भी हमारे संत समाज के लोग हैं उनको चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और अपनी बात में शुरू करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार की अगर आप सोच है तो सरकार की सोच है कि वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, क्योंकि देखिए संतों का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे लिए सरकार के अगर मैं पक्ष की बात करूं तो वहां पर आए हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और ये जो सारा मसला हुआ है, हम लोगों ने कल भी इस पर बात करी थी जी। मैंने आपसे कहा था कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी साधु संत के खिलाफ कुछ बोल पाऊं, वो सही है गलत है वो जो भी है वो ईश्वर जाने, लेकिन मैं किसी संत के खिलाफ तो नहीं बात कर पाऊंगा। लेकिन कष्ट जरूर होता है जब सनातन का इस तरीके से मैं देखता हूं कि जो एक हास्य का माध्यम हो गया है, जिस तरीके से अगर शंकराचार्य जी है उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूं। और इस उसमें मैं देखता हूं जो चीजें वहां पर घटित हो रही, कुछ चीजें वाकई में अच्छी नहीं हुई है। जैसे साधु संतों को जो बटुक हैं उनको जो चोटियों से पकड़ के खींचा गया, पीड़ादायक। इसको कोई भी पार्टी का हो ना हो, इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता, और जो सही ठहरा रहा है वो फिर इंसान नहीं, क्योंकि आप किसी की भी मारपीट को आप सही नहीं ठहरा सकते हो। और कुछ भी हो, कोई ऐसा नहीं है, कोई आतंकवादी लोग नहीं थे वो लोग। आपने उसी पुलिस प्रशासन की वहां पर 100% गलती है,
इसको मैं बिल्कुल सीधा ठोक के कह रहा हूं, गलती है उनकी, नहीं इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। वो छोटे छोटे बालक थे, उनका क्या लेना देना राजनीति से, उनका क्या ले देना दे किसी से। लेकिन इसके अलावा जो वहां पर एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी गई, हमारे शंकराचार्य गुरु भगवान जो है वो हिंदू पदवी में सबसे ऊपर के हैं, उनको सहनशीलता दिखानी चाहिए। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दे सकता, मैं बार बार क्षमा से कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं। अरे आप उन्हें सलाह नहीं दे सकते पर अपनी सरकार को तो दे सकते हो आशीष भाई। हो गया ना, मौनी अमावस्या खत्म हो गई, भीड़ छट गई ना, प्रशासन से पहल करके हाथ जोड़ लेते, संत के तो चरणों में भी गिरा जाता है कि चलो महाराज आपको स्नान करा देते हैं, बात खत्म हो जाती। क्या अहंकार है सरकार का या प्रशासन का कि उनके हाथ जोड़कर स्नान कराने के स्थान पर इस पर ही नोटिस दे दिए। अरे तुम तो शंकराचार्य नहीं, पहले साबित करो तुम शंकराचार्य हो। सवाल है ना आशीष जी, ये जो सर नोटिस का मामला है, इस मामले में भी मेरी थोड़ी सी आपत्ति है कि किसी को आप संत है नहीं है, जगत गुरु है, शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, ये पूछने का अधिकार भी मुझे नहीं लग रहा मेरा प्रशासन के पास हुआ है। और ये चूंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो आप कैसे किसी से पूछ सकते हो। यहाँ पर भी गलती है और उस गलती को हम स्वीकार कर रहे हैं, प्रशासन की गलती है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर सिर्फ मुद्दा एक जगह से नहीं है, यहाँ पर दोनों जगह से। अच्छा, अगर मेरी मम्मी मुझे मारेगी तो मैं दूसरी की मम्मी को अच्छा कहने लगूंगा, बोल दूंगा नहीं मेरी मम्मी खराब है। अगर आपके साथ इस तरीके का जो भी ये विवाद हुआ तो आप बता दोगे कि नहीं इससे बढ़िया तो मुसलमान होते हैं। मुसलमान, आप क्या इस्लाम धर्म के प्रचारक हो रहे हैं? और मैं तो शंकराचार्य का अनुयायी हूं, मैंने तो आज पोस्ट डाला है कि क्यों ना मैं इस्लाम कबूल कर लूं। जब हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य ही किसी दूसरे धर्म को बता रहे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, तो मैं अच्छे धर्म में क्यों ना चला जाऊं। मैं अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं ना आशीष जी। उन्होंने कहा कि एक धर्माचार्य के साथ ये व्यवहार हो रहा है और हिंदू घर में सो रहा है। अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु के साथ ऐसा होता तो क्या वो इतनी सहनशीलता के साथ अपने घर में पड़ा रहता? वो इस वेदना की बात कर रहे हैं। अब आशीष तिवारी जी बार बार ये कह रहे हैं मैं तो उनका भक्त हूं, मैं तो उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं, मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। 4 दिन से वो अनशन पर बैठे हैं। आपकी पार्टी, आपकी सरकार सुलह के लिए क्या पहल कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी तो खुद संत हैं, खुद महंत हैं, एक पीठ के प्रमुख हैं और वो भी कोई मामूली पीठ नहीं है। उन्होंने क्या अभी तक कोई संवाद किया? क्या उनका कोई दूत बनकर कोई मंत्री शंकराचार्य जी के पास पहुंचा कि महाराज जी क्या चाहते हो? क्या ऐसा कोई संवाद स्थापित हुआ? अगर यही सरकार कहीं अखिलेश यादव की होती, अगर यही सरकार राहुल गांधी जी के किसी शागिर्द की होती तो आपने धरती पाताल एक कर दिया होता। ये सामर्थ्य है आपका। अभी इतने खामोश से क्यों हैं? थोड़ा ये मन में सवाल आता है आशीष जी। बताता हूं, मैं बताता हूं। पहली चीज ये देखिए सर, बहुत समझने की बात ये है कि आप जब एक इतने बड़े पदवी पर हो तो आपके अंदर में सहनशीलता भी होनी चाहिए। आप क्या हट लेकर बैठ गए वहां पर कि नहीं जब तक मैं सरकार को झुका नहीं दूंगा, जब तक मैं इस सूबे के मुख्यमंत्री को अपने चरणों में नहीं गिरा लूंगा, ये हट है। ये हट एक स्वामी संत को क्या शोभा देती है? अरे ठीक है, मैं कह रहा हूं जो भी चीज हो, लेकिन इतना हट भी तो नहीं, ये तो हट योग हो। अरे आशीष भाई, जब आप सनातन धर्मी हो ना तो सनातन धर्म की कथाओं को पढ़ा करो। हट की तो कोई सीमा नहीं है। ब्राह्मण की हट तो ये रही कि प्रभु सीधे इस सृष्टि के पालक विष्णु जी के पास पहुंचे और उनकी छाती पर लात मारी और परमपिता परमेश्वर ने जवाब में क्या कहा? मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल हैं, कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी। इस उदारता के संदर्भ में हमारे यहाँ पर कथाएं हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ज्ञान के साथ इस तरीके से संवाद करता है। शंकराचार्य के तौर पर भी कहें और फिर उनमें इतनी शालीनता होनी चाहिए, उनमें इतनी समझ होनी चाहिए, तो या तो शंकराचार्य मान लो या एक अज्ञानी, एक अहंकारी व्यक्ति के तौर पर देख लो आशीष जी। ऐसा मेरे जहन में आता है विचार। पर आपने बात उठाई है तो मैं महंत रामदूत दास जी के पास आता हूं और उनसे ही पूछता हूं, इतना अहंकार लेकर क्यों बैठे हुए हैं जिनका नाम अविवेक शरानंद है? इसके संदर्भ में कुछ आपके पास तर्क है, कुछ दलील है? आशीष जी की जिज्ञासा है, सत्तारूढ़ दल के विनम्र प्रवक्ता हैं, अपनी बात मर्यादा में कहते हैं और सुनने का सामर्थ्य भी रखते हैं, इसके लिए उनका अभिनंदन है। द्विवेदी जी,
जीवन में पहली बार निशब्द होने का मन कर रहा है। आज इस पैनल में बैठा हर व्यक्ति सनातनी है, हर व्यक्ति हिंदू है। यहाँ ना कोई ईसाई है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है, कोई नहीं है। लेकिन पहली बार एक संत के रूप में निज को इतना असहाय समझ रहा हूं भारत में कि एक शंकराचार्य का अपमान होता है और कुछ राजनीतिक फायदे के लिए सनातन को ताक पर रख दिया जाता है। और इतिहास प्रमाण देगा इस घटना को कि जब सनातन कमजोर बनेगा तो ऐसी घटनाओं का जिक्र जीवन में होगा। और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं राजनीतिक पार्टियों से बहुत दूर रहता हूं, ना मैं सत्ता द्वारा पालित पोषित कोई साधु हूं। लेकिन अगर ये पुरी शंकराचार्य का अपमान हो जाता या श्रृंगेरपुर के किसी शंकराचार्य का, किसी का भी, अभिमुक्तेश्वरानंद हो, लेकिन उस पीठ का अपमान हुआ है, सनातन का अपमान हुआ है, बटकों को शिखा पकड़ के खींचा गया इस भारत में, जिस भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस भारत में हम हिंदू राष्ट्र की बात करने की कोशिश करते हैं। और जो सत्ताधारी पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, जो छाती ठोक की कहती है कि हम राम को लाए हैं। अरे पहले राम को समझ लो। जो राम गुरु वशिष्ठ के लिए अपना सर्वस्व छोड़ देते थे, जिनका एक गुरु वशिष्ठ का एक आदेश उनके लिए सर्वप्रिय होता था, सर्वसम्मत होता था, उस राम के आप अनुयायी होके और एक शंकराचार्य से आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हो। और सबसे बड़े आज जो आघात की बात है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर स्वयं एक योगी विराजमान है। एक योगी के होते हुए अगर यहां कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होता मुझे कोई कष्ट नहीं होता, यह शासन कांग्रेस का होता मुझे कोई कष्ट नहीं होता, यह शासन अखिलेश यादव का होता मुझे कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने इफ्तिहारों की पार्टी मुख्यमंत्री आवास में देखी है। मैंने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए लड़ते हुए देखा है। और माननीय तिवारी जी, बीजेपी के प्रवक्ता जी, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि राजनीति करनी है तो शब्दों के समावेश को समझ के देखिए। माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अगर एक सवाल उठाया है कि इससे अच्छा मुस्लिम धर्म है, तो मैं छाती ठोक के कहता हूं कि इसके बाद रमजान का पाक महीना आ रहा है। किसी एक मौलवी, किसी एक मुल्ला, किसी भी उनके मुफ्ती को पकड़ के उसका अपमान कर दीजिए, यह भारत जल जाएगा, ये भारत जल जाएगा पूरा। ये सनातन है, ये सनातन है, ये सनातन की उदारता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद वहां धरने पे बैठे हैं, उपद्रव नहीं कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ा कष्ट है जो श्रृंगेरपुर के पीठाधीश्वर है महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, सनातन खत्म हो जाएगा। अरे आप नाराज हो रहे हैं शांडिल्य महाराज जी पे, और जिनकी प्रकांड विद्वता के लोग कायल रहते हैं, राम भद्राचार्य जी महाराज, वो तो फरमान दे रहे हैं गलती पर अभिमुक्तेश्वरानंद। कहाँ गलती पे आशीष तिवारी जी, कहाँ गलती पे योगी आदित्यनाथ जी? राम भद्राचार्य जी भी लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, वो कूद गए, गलत है। एक चीज बताओ जी द्विवेदी जी, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, ये राम भद्राचार्य जी के लिए। और एक बीजेपी के लिए कहूंगा कि असना को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहे ताहे मद नाही, और मद का सर्वनाश होता है, ये निश्चित है। तो जो स्वार्थवश निज हित के लिए, अपने आत्मा के, अपने आवरण के लिए या भौतिक सुखों के लिए इसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो जीवन में किसी समय पर अकेले एकांत में बैठ के अपने आप में पछताएंगे और ईश्वर ये प्रश्न जरूर करेगा उनसे। मैं बहुत छोटा हूं, बहुत अल्प हूं, लेकिन सनातन के लिए एक विकल्प बन के रहता हूं, इसलिए मैं राजनीति से, समाज से बहुत दूर रहता हूं। बाकी राजनेताओं को क्या करना है, प्रशासन को क्या करना है। रामदूत दास जी तो बहुत ज्यादा आहत हैं इस पूरे घटनाक्रम से। उन्हें लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हो रहा है वो एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा, एक पीठ के साथ हो रहा है, एक सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ हो रहा है।
और ये असहनीय है। आशीष जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जी आशीष जी, सत्तारूढ़ दल के आप प्रवक्ता हैं, आपकी बात हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि समाधान आपसे ही अपेक्षित है। बिल्कुल, देखिए सर, सबसे पहले तो जो महंत रामदास जी, क्या नाम है इनका, रामदूस दास जी हैं, पहले तो इनकी जो भावनाएं हैं उनका मैं बहुत कद्र करता हूं, और इनके आंसू जो है, ये सिर्फ इनके आंसू नहीं है, ये इनके आंसू मेरे हृदय में भी है, और इनका कष्ट जो है वो मैं फील कर रहा हूं। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से इनके चरणों में पड़कर इनसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मत कोसिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए जिसने अपनी सरकारों को छोड़ना पसंद करा है। हमने सरकारें गंवाई है साहब। आप हमारे ऊपर एक इस जो भी प्रशासन, मेला प्रशासन है, उसकी अभद्रता या कुछ पुलिस वालों की अभद्रता के लिए आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को आप ऐसे लांछित मत करिए। मेरी बड़ी मैं विनम्रता के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। घटना जो हुई वो अप्रिय है, ये बिल्कुल एक अलग बात है। उसमें ऐसा नहीं है कि अवमिक्तेश्वरानंद को आप पूरी तरीके से पाक साफ कर दें। अगर लोगों की सुरक्षा का विषय है तो लोगों की सुरक्षा के विषय के आधार पर अगर वो कुछ कदम पैदल चल लेते तो आसमान नहीं टूट पड़ता। पैदल चल देता है संत तो उससे उसकी प्रभुता कम नहीं हो जाती। लेकिन वो जो हुआ वो एक अलग घटना, उसके बाद से जो कुछ चल रहा है वो दूसरी घटना है। 4 दिन से एक संत आपकी व्यवस्थाओं के बीच नाखुश होकर, नाराज होकर, क्रोधित होकर, आहत होकर अनशन पर है। क्या सरकार के अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं जो अपने आप को सनातन धर्मी बताती है, सनातन संस्कार से जुड़ा हुआ बताती है? हमारे यहाँ तो उदाहरण पड़े हुए हैं कि जब जब ऋषि मुनि क्रोधित हुए, भगवान भी उन्हें मनाने के लिए तत्पर हुए हैं। ये आपके यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति शीर्ष पर हो गया जिसे संत को मनाने के संदर्भ में अपने आप को छोटा महसूस हो रहा है, और ये पहल आपके यहाँ से नहीं हो पा रही? जिस पार्टी ने समय आने पर सरकारें तक कुर्बान कर दी थी, वो एक संवाद करने में इतना क्यों ठिठक रहा है? आशीष जी, इसका कोई उत्तर आपके पास में है? हाँ बिल्कुल। अब देखिए, सबसे बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और बहुत ही ये प्यारी और समझ वाली बात आपने पूछी थी कि इसके पीछे जब हमने अपनी सरकारें, देखिए सरकार से बड़ा क्या होता है, सरकार हमने अपनी गंवाई, हमने सरकार गंवाई, हमने हिंदुत्व के नाम पर जाने कितना सहन करा। और सिर्फ काशी नहीं, हमने काशी को संवारा, हमने अयोध्या को संवारा, हमने इलाहाबाद को कुंभ जैसे मेले के लिए हमने जाने कितनी बातें सुनी, और क्या क्या हमने करा उसकी कोई बात नहीं। लेकिन इसमें ऐसा क्या मामला आ गया है, इसको बारीकी से समझना तो पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें होगा ना भेद, कि क्या ये जो अनशन है, ये अनशन क्या वाकई में एक सनातनी के रूप में करा जा रहा है? क्या ये अनशन में कोई दूसरा हट है? क्या सरकार को झुकाने का एक हट लेकर आए कि नहीं, पैरों में तो मैं गिरा के मानूंगा वरना मैं बदनाम कर दूंगा तुमको सनातन के नाम पर? आप खुद सोचिए इस बात को। संत का स्वभाव भी आपने दिखाया कि संत ने लात मारी, लेकिन ऐसे भी संतों की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने बड़े बड़े जो ये अत्याचार करने वाली चीजें थी, बड़े बड़े आरोपों को, बड़ी बड़ी चीजों को माफ करने का भी काम करा है। तो हमारे संत अगर एक तरफ हम ये कह दें कि वो लात मारने वाले होते हैं तो एक तरफ माफ करने वाली भी होते हैं, क्या ये चीज जो ये कर रहे हैं हमारे जगत गुरु जी, क्या ये चीज उनको यहाँ पर अभी क्या कहूँ आशीष जी, अब दुर्वासा क्या है, केवल द्वापर में या त्रेता में होने के लिए थोड़े होते हैं। द्वापर में भी अगर दुर्वासा थे तो कलयुग में अवमिक्तेश्वरानंद हो गए, मना लेते तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पाता। जब सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो फिर ये सारे संदर्भ हमारे जहन में आते हैं। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन धर्म का सर्वोच्च पीठाधीश्वर नाराज होकर अनशन पर है। क्या राजसत्ता एक संत को मनाने में अपना छोटापन महसूस कर रही है कि उसे लग रहा है कि उसका अहंकार आहत हो जाएगा, उसकी गरिमा चली जाएगी? पर सनातन संस्कृति तो ये कहती है कि संत के चरणों में अगर राजसत्ता आती है तो उससे राजसत्ता की प्रखरता और बढ़ती है, उसका वैभव और बढ़ता है, उसकी गरिमा और बढ़ती है। क्या ये द्वंद्व इसलिए है
कि राजसत्ता और संत अलग अलग रहते थे। अब दौर ऐसा है कि राजसत्ता के शीर्ष पर भी एक संत है, तो दो संतों के अहंकार में टकराव हो गया और इसके चक्कर में सनातन दांव पर लग गया। देखें सनातन को समाधान किससे मिलता है, हमें इस समाधान का इंतजार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने